ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो इनपुट स्ट्रीम है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये आपको चेक्ड एक्सेप्शन फेंक रहा था और आपको फोर्स कर रहा था, ठीक है, कि आप जो है इस तरीके की एक्सेप्शन को हैंडल करो, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड टाइप की। और जो रीड और क्लोज मेथड है, ये आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप आईओ एक्सेप्शन को क्या करो, यहां पे इंप्लीमेंट करो, उसको हैंडल करो, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको ट्राई और कैच के थ्रू हैंडल करा लिया, ठीक है। सेव करके रन करो। देखो यहां पे क्या प्रिंट होके आया, एच। हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर फाइल का पाथ पास किया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रीम है उससे हमने रीड मेथड कॉल किया। तो जो रीड मेथड है ये एक करेक्टर, ठीक है, फाइल में से रीड करता है, और जो डेटा वो रीड करता है वो होता है एस्की में, बाइट में, ठीक है। तो वो वैल्यू होती है बाइट में, तो वो उसको रीड करता है, और रीड करने के बाद आपको वो करेक्टर रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने के बाद हमने जो है उसको टाइप कास्ट किया कैर में, फिर उसको क्लोज कर दिया प्रिंट करा के। तो ये एक करेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल था चेक्ड एक्सेप्शन का, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नई क्लास बना रहा हूँ, इसे बंद करो, यहाँ एक न्यू क्लास बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम बना रहा हूँ फाइल मैनेजर, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल मैनेजर का कंस्ट्रक्टर, एक वेरिएबल बना दो, प्राइवेट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, लेट करो आईएस रख रहा हूँ, ठीक है। फाइल पाथ बना दिया, फाइल पाथ इनपुट स्ट्रीम, दो चीज कर दिया, ठीक है। और is इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये काम करो, छोड़ो इसे। ठीक है, यहां पे एक मेथड बना दो, पब्लिक लोड फाइल, ठीक है। is इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, पाथ दे दो फाइल का, अलग से एक मेथड बना दिया। अब जरा ये देखो, ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक एक्सेप्शन फेंक रहा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे इस एक्सेप्शन को खुद से हैंडल नहीं करने वाला। जो भी मेरे इस लोड फाइल नाम के मेथड को यूज करेगा, मैं उसको फोर्स करूंगा कि आप जो है इसको जो है क्या करो, इंप्लीमेंट करो, उसको हैंडल करो, ठीक है। इसको हैंडल करके रखो खुद से।
अगला मैं काम कर रहा हूँ स्ट्रिंग बिल्डर SB इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ इनपुट स्ट्रीम डॉट, काम कर छोड़ो इसे, जब तक इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड, इसको एक वेरिएबल में डाल दो, जो भी वैल्यू आएगी रीड होके, जब तक वो बराबर ना हो जाए -1 के, ठीक है, तब तक हमें क्या करना है, SB डॉट अपेंड कैर में कन्वर्ट करके ना, बहुत बढ़िया, और बाद में रिटर्न करना है SB डॉट टू स्ट्रिंग, परफेक्ट। अब हो सकता है फाइल को रीड करते समय IO एक्सेप्शन आ जाए, तो मैंने उसे यहाँ पे थ्रोस करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिटर्न करो, परफेक्ट। और अगर इनपुट स्ट्रीम नॉट इक्वल टू नल देन क्लोज, नॉट इक्वल टू नल देन क्लोज इट, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, बन के तैयार एक छोटा सा फाइल मैनेजर। ठीक है, फाइल मैनेजर FM इक्वल टू न्यू फाइल मैनेजर, ठीक है। फाइल मैनेजर के अंदर पाथ पास करो, हमें रीडमी डॉट MD फाइल को रीड कराना है, सेव। फिर फाइल मैनेजर डॉट लोड फाइल, फाइल मैनेजर डॉट गेट फाइल कंटेंट, ये आएगा स्ट्रिंग में, ठीक है। और सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन फाइल कंटेंट, परफेक्ट। फिर उसके बाद फाइल मैनेजर डॉट क्लोज, सिंपल सी, ठीक है। कोड देखिए जरा, मैंने यहाँ पे एक फाइल मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने वो फाइल मैनेजर से उसे लोड किया, लोड करने के बाद हमने फाइल का कंटेंट गेट किया, फिर उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इसे हैंडल ना किया होता, देखो फाइल को लोड करते समय एरर आ रही है, ठीक है, एक्सेप्शन आ रही है, बोल रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। हो सकता है फाइल को लोड करते समय कोई दिक्कत आए, तो आप उसको खुद से हैंडल करवाइए, उसको हैंडल कराने का जो कोड है वो खुद से लिखिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, गेट फाइल कंटेंट में हमने क्या किया, हो सकता है फाइल को रीड करने में कोई दिक्कत आए, तो आप उसको भी हैंडल कराने का कोड लिखिए। और फाइल को क्लोज करते समय भी दिक्कत आ सकती है, तो उसको भी हैंडल कराइए। तो ये सब चीज हमने किसके थ्रू बताया, थ्रोज, किसके थ्रू बताया, थ्रोज। और एक ही जगह से आप मल्टीपल एक्सेप्शन भी थ्रो करवा सकते हो, थ्रो मतलब सॉरी थ्रोज मेंशन कर सकते हो,
ठीक है, ये जो आप रीड कर रहे हो यहाँ से हो सकता है आप कोई और एक्सेप्शन भी यहाँ पे थ्रोज में मेंशन कर सकते हो, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन। लेकिन ध्यान रखना, जो आपकी रन टाइम एक्सेप्शन होती हैं उनको थ्रोज करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है, उनको थ्रोज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो थ्रोज बना है वो मेनली बनाया गया था किसके लिए? चेक्ड एक्सेप्शन के लिए। किसके लिए बनाया गया था? चेक्ड के लिए, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन तो आपको वैसे भी पता चल जाएगी लास्ट में, और आपका जेवीएम ऑटोमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई गेट फाइल कंटेंट हो सकता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी फेंके, लेकिन यहाँ पे क्या उसे हैंडल कराने का कोई एरर आ रही है? नहीं। और अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का चाइल्ड है? बिल्कुल भी नहीं। आईओ एक्सेप्शन का चाइल्ड है? बिल्कुल भी नहीं। और कैच लिखा ही नहीं है, फिर भी देखो बिल्कुल सही चल रहा है, पूरा फाइल का कंटेंट रीड होके आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, जो थ्रोज है वो मेनली बनाया गया था किसके लिए? चेक्ड एक्सेप्शंस के लिए। क्लियर? यस। तो इस तरीके से आप जो है यूज़र को फोर्स कर सकते हो, या उसको फोर्स कर सकते हो जो हमारी एपीआई को यूज़ करेगा, कि आप जो है इस तरीके की एक्सेप्शन को हैंडल करा के रखो, क्योंकि हमें पता है इस तरीके की एक्सेप्शन आ सकती है। अगर फाइल मैनेजर वाली एपीआई मैंने बनाई है तो मेरे को पता है कि भाई इसमें ये एक्सेप्शन आ सकती है, तो जो भी मेरी इस एपीआई को यूज़ करेगा वो उन एक्सेप्शन को हैंडल करा के रखे खुद से, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी मैंने यूज़र को पास ऑन कर दी। तो अब जो यूज़र है वो क्या करेगा? उस एक्सेप्शन के हिसाब से अपनी मर्जी से इंप्लीमेंट कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट कोड, कि अगर फाइल लोड करते समय कोई दिक्कत आई तो अब आगे क्या करना है, ये जो है जो भी कंट्रोल है ये हम यूज़र को दे देते हैं। अगर जरा सोचो, मैं फाइल लोड होने में कोई दिक्कत आई तो मैंने अपनी मर्जी से अगर कोई कोड लिख दिया तो ये तो समझ लो हार्ड कोडिंग की तरह हो गया। यूज़र अपनी मर्जी से कोई कोड लिखवाना चाहे अगर, तो कि अगर फाइल लोड नहीं हुई तो मैं अपनी मर्जी से कोई कोड लिखवाना चाह रहा हूँ, यूज़र बोलेगा तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम थ्रोज करके यूज़र को कंट्रोल दे रहे हैं कि यूज़र अपनी मर्जी से इस एक्सेप्शन, जब भी ये एक्सेप्शन आएगी तो उसको हैंडल कराने का कोड लिखेगा। क्लियर? तो ये था आपका ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली एंड ट्राई विद मल्टीपल कैच। क्लियर? यस। अब देखो, मैंने एक छोटा सा कोड जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें देखो बहुत सारी मैस है। पहले फाइल को जो है ओपन करो, रीड करने के बाद क्लोज करो, ठीक है, बहुत सारी मैस है। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, com डॉट ट्रेनिंग डॉट न्यू क्लास, ट्रेनिंग के बाद डॉट IO, कोई भी क्लास का नाम रख रहा हूँ मैं। अब मान लो मेरे को कोई फाइल को रीड करना है, मान लो इसी फाइल को रीड करना है, readme डॉट MD को, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट स्ट्रीम IS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल का नाम, इसमें फाइल पाथ पास कर देंगे अभी, ठीक है। फिर उसके बाद इनपुट स्ट्रीम डॉट, इसको छोड़ो, कर लेते हैं,
क्वेश्चन डॉट रीड कुछ चीज दिखानी है आपको। फिर अभी के लिए फाइनल ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, रन। देखो फर्स्ट कैरेक्टर जो फाइल में से रीड हुआ वो था एच। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये नंबर आ रहा है इसको कर दो कैर। ये लो, फर्स्ट कैरेक्टर तो उसने एच रीड किया, लेकिन जब मैंने is डॉट रीड किया तो इसने कौन सा कैरेक्टर रीड किया सबसे पहले? ई रीड किया, ठीक है। तो यहां पे इसने वापस से एच को क्यों नहीं रीड किया? कोई बता सकता है? कोई पॉइंटर आगे चला गया। हाँ, अब यहाँ पे फाइल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर इंटरनली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फाइल का पॉइंटर होता है जब भी आप रीड करते हो तो वो पॉइंटर वन बाय वन जो है इंक्रीज होता जाता है, वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाता है। तो अगर आप एक कैरेक्टर ऑलरेडी रीड कर चुके हो तो अब जो आगे पढ़ेगा वो अगले कैरेक्टर से पढ़ेगा। तो H यहाँ पे रीड हो गया था तो ये उसके आगे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसे बंद किया मैंने, सेव एंड रन। ये लो, हेलो वर्ल्ड। और यही चीज एक काम करो, ln हटा दो। लो, readme.md में से जो भी लिखा हुआ था वो उसने रीड करके दे दिया। ये लीजिए, ठीक है। तो ये एक एक कैरेक्टर फाइल के अंदर से रीड करता जा रहा है और फिर उसको जो है यहाँ पे प्रिंट करता जा रहा है। चलो अभी तो सब कुछ सही चल रहा है क्योंकि पाथ वगैरह सब कुछ सही है। कॉपी पेस्ट सेव। मान लो इसमें मैंने readme2.md लिख दिया, रन। कौन सी एक्सेप्शन आई? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। हाँ, ठीक है। यहां पे थोड़ा अच्छा मैसेज दे दो,
फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इस जगह पे एक्सेप्शन आई है, इस जगह पे उसको लोड करते समय, तो वो चला गया डायरेक्ट कैच में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो। ठीक है, अब अगले स्टेप में बाई चांस यहाँ दिक्कत आ जाए, इस लाइन में जहाँ मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, लाइन नंबर 19। ठीक है, तो जो फाइल है क्या वो क्लोज हो पाएगी? क्लोज नहीं हो पाएगी जी। हाँ, तो क्लोज नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिसोर्सेस वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत चीज है। अगर आप जो है फाइल को बंद नहीं करोगे तो फाइल पे और कोई ऑपरेशन परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, जनरली क्या होते हैं, जो एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं वो लोग उस पर लॉक लगा लेती हैं, तो अगर वो फाइल किसी और प्रोग्राम में खुली हुई है तो बाकी का जो भी कोई ऑपरेशन है वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मान लो ये फाइल है, मैंने यहाँ एक्लिप्स में खोल रखी है, तो मैं उसको डिलीट मारने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं करने देगा, बोलेगा कि ये फाइल कहीं और यूज हो रही है। होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कभी, होता है कि नहीं? इसको फाइनली में लिख दो जी फिर। हाँ, तो इसको मैं लिख रहा हूँ किसके अंदर? फाइनली के अंदर। तो अब फाइनली में जरा ध्यान से देखना क्या दिक्कत आएगी। फाइनली ब्लॉक में ये मेरे को बोल रहा है कि सर हमें पता ही नहीं है आईएस क्या है। ठीक है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, इनपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज, ये क्या बोल रहा है कि ये लोकल वेरिएबल है आईएस। हो सकता है आपने इसे इनिशियलाइज ना किया हो। टैक्टिक बना दो। नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। चलो मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब इनिशियलाइज करने के बाद जब मैं फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ रही है। कौन सी एक्सेप्शन आ रही है? आईओ एक्सेप्शन। हाँ, हो सकता है फाइल को बंद करते समय कोई दिक्कत आ जाए, तो इसको हैंडल किया मैंने आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, अब हो सकता है कि अगर फाइल का पाथ ही नहीं मिला, एक मिनट रुको मैं दिखा देता हूँ। पाथ अभी गलत है, तो अगर फाइल का पाथ गलत है तो आईएस तो बाय डिफॉल्ट नल होगा, और नल होगा तो नल को आप कैसे क्लोज कर सकते हो? नल के अंदर से क्लोज मेथड आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ पे फिर से आपको जो है कंडीशन लगानी पड़ेगी या ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। अगर is not equal to null, then do this. Run. Perfect. और अगर फाइल पाथ सही हुआ, लो, ठीक है। और एक चीज और, फाइल क्लोज लिखा हुआ क्यों नहीं आया? लिखा हुआ था वहाँ पर अरे 5.5 में। ओके, ठीक है। सो अब बताओ, एक छोटे से रिसोर्स को बंद करने के लिए हमने कितना काम किया। अब चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइल को तो हमें बंद करना ही करना था। तो अब जरा देखो, एक रिसोर्स को बंद करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी मेरे को, जो कि बिल्कुल भी क्लीन वे नहीं है।
तो क्या करें? अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए जावा SE7 के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया, ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई विद रिसोर्स, ट्राई करिए रिसोर्स के साथ। सेव एंड रन। फाइल रीड होके आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइल को क्लोज करने की कोई चिंता नहीं करनी। अब ये ज्यादा क्लीन है या ऊपर वाला ज्यादा क्लीन था? इसे बोलते हैं ट्राई विद रिसोर्स। ट्राई करिए रिसोर्स के साथ, तो जो आपका ट्राई विद रिसोर्स है वो ऑटोमेटिक आपके रिसोर्सेज को क्लोज कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो इनपुट स्ट्रीम है, ये चाइल्ड है कौन से इंटरफेस की? क्लोजेबल इंटरफेस, ठीक है। क्लोजेबल इंटरफेस जो है ये चाइल्ड है किसका? ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस का। और जो ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस है ये क्या है जरा देखो, an object that holds resources such as file or socket handles until it is closed. The close method of an auto closable object is called automatically when exiting a try with resource block for which the object has been declared in the try with resource specification header. This construction ensures prompt release, avoiding resource exhaustion, exceptions and errors that may otherwise occur. ठीक है। तो ये आपसे बोल रहा है कि भाई ये जावा SE7 के अंदर आया था, बोल रहा है कि अगर किसी भी इंटरफेस ने ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रखा है, ठीक है, तो अब वो जो है ट्राई विद रिसोर्स के अंदर यूज हो रहा है, तो ट्राई विद रिसोर्स ऑटोमेटिक उसको क्लोज कर देगा जब उसका काम खत्म हो जाएगा। आपको मैन्युअली क्लोज करने की कोई नीड नहीं है। ये फायदा होता है ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस का, ठीक है। और जितने भी आपके जावा के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज से रिलेटेड क्लासेस हैं उन सब ने ऑटो क्लोजेबल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। तो अगर आप किसी भी रिसोर्स को ट्राई विद रिसोर्स के अंदर यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा हेडेक लेने की कोई नीड नहीं है। इस इवन स्कैनर इज ऑल्सो अ रिसोर्स। Control-Shift-T स्कैनर java.util.scanner, देखो स्कैनर इंप्लीमेंट्स आइटरेटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग कॉमा क्लोजेबल इंटरफेस, देख लो। क्लियर? सो स्कैनर इज ऑल्सो अ रिसोर्स जो कि यूजर के कीबोर्ड से जो है इनपुट लेने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये ट्राई विद रिसोर्स। आप इसके अंदर मल्टीपल वो भी रिसोर्स भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सेमीकोलन के बाद। यहां तक किसी को कोई डाउट किसी भी चीज में?
नो सर। ठीक है, तो ये ट्राई विद रिसोर्स। एक काम करो, सुनो, आप लोगों को याद है मैंने एनकैप्सुलेशन में एक क्लास कराई थी, ठीक है, यहां पे एक रन टाइम एक्सेप्शन मैंने फेंकी थी, ठीक है। तो मैं अब यहां पे क्या कर रहा हूं, जरा वो देखिए, राइट क्लिक, न्यू क्लास, इसका नाम मैं बना रहा हूं आईडी नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ठीक है। आप किसी भी क्लास को इसका चाइल्ड बना सकते हो, ठीक है। तो हमने एक एक्सेप्शन बनाई आईडी नॉट वैलिड एक्सेप्शन, और वो चाइल्ड है एक्सेप्शन क्लास का, और जो एक्सेप्शन है ये है चेक्ड। तो चेक्ड का मतलब ये है, अगर मैं यहां पे इसको थ्रो कराऊं मैनुअली एक्सप्लिसिटली आईडी नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ठीक है, तो यहां पे देखो एक्सेप्शन आ रही है, कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप आईडी नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ठीक है। और इसी को मैं अगर एक्सेप्शन की जगह रन टाइम एक्सेप्शन का चाइल्ड बनाता हूं, देखो हट गई, क्योंकि जो एक्सेप्शन है वो आपको जो है क्या करता है, चेक्ड एक्सेप्शन वाली फंक्शनैलिटी देता है, और रन टाइम एक्सेप्शन रन टाइम वाली। तो मैंने यहां एक खुद की एक्सेप्शन बना ली आईडी नॉट वैलिड एक्सेप्शन। तो अब अगर कोई यूजर गलत आईडी डालने की कोशिश करेगा तो यहां पे कौन सी एक्सेप्शन आएगी, आईडी नॉट वैलिड एक्सेप्शन। क्लियर यहां तक सभी को? देख लीजिए तो जरा, जितनी भी ऐसे कस्टम एक्सेप्शंस बनेंगी वो सारी रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड ही आपके बनेंगी। ऊपर डिपेंड करता है वो रन टाइम बनाओ या कंपाइल टाइम, ठीक है। ओके। अब जरा देखो, ये रन किया, ये लो आईडी नॉट वैलिड एक्सेप्शन, और मैसेज दिया इनवैलिड आईडी, इनकैप डॉट मेन लाइन नंबर 37 एरर जनरेट हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद सेट आईडी लाइन नंबर 26, फिर यहाँ पे ये एक्सेप्शन आई है, ये लाइन आपका जो मैसेज है वो। पर रन टाइम एक्सेप्शन भी तो इंटरनली एक्सेप्शन को एक्सटेंड करता है। हाँ, लेकिन दोनों के यूज केस भी तो देखो, जो रन टाइम एक्सेप्शन है, ठीक है, हाँ ओके सॉरी, आप क्या बोलना चाह रहे हो कि रन टाइम एक्सेप्शन इंटरनली एक्सेप्शन को एक्सटेंड करता है, तो वो भी चेक्ड क्यों नहीं हुआ। हाँ, राइट। हाँ सुनो, जो एक्सेप्शन है वो जो है एक चेक्ड है। अब जो रन टाइम एक्सेप्शन है उसने क्या किया होगा, वो जो एक्सेप्शन आई होगी उसको खुद से हैंडल करा लिया होगा, ठीक है। जो भी चेक्ड एक्सेप्शन है उसको हैंडल करा लिया होगा खुद से। ओके। तो अब उसने अपने चाइल्ड तक वो चीजें पहुंचने ही नहीं दी, ओके। ओके। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से खुद की एक कस्टम एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डिफॉल्ट सीरियल आईडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप जो है कस्टम एक्सेप्शन को क्रिएट कर सकते हो। आप आगे जाके और इन्हेंसमेंट कर सकते हो इसमें, टू स्ट्रिंग वगैरह लगा के, या और भी कुछ कर सकते हो आप चाहो तो मेरी तरफ से यहाँ तक आप लोगों का जो कोर जावा है वो फिनिश होता है। ठीक है, बाकी अब कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं वो भी मैं कराऊंगा इसी बैच में। ठीक है, कोर जावा का जो एडवांस पार्ट है अभी JDBC वगैरह, थोड़ा बहुत फाइल IO, ये सब तो वो भी कराना है मेरे को। लेकिन जो बेसिक कोर जावा होती है आपकी, बेसिक नहीं बोल सकते हो आप इसे, जो कोर जावा होती है वो यहीं तक होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग तक। ठीक है, फिर अब कोर जावा का एडवांस पार्ट आ जाता है। ठीक है, So multi-threading advanced में cover होगी। वो कोर जावा का एडवांस पार्ट मानते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे एडवांस जावा में डाल देते हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग टीचर के ऊपर। ठीक है, Okay. इस वाले बैच में टाइम रहा तो मैं इसी में मल्टी थ्रेडिंग वगैरह कवर करा दूंगा, अदरवाइज अलग बैच में एडवांस जावा वाले बैच में कवर करा दूंगा। Okay.